हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के सभी मानों को आसानी से कैसे याद करें। देखो बच्चों, एग्जाम में तो इतना टाइम नहीं रहता है कि हम टेबल बनाकर मानों को निकालें। तो आज हम सीखेंगे अपनी उंगली के द्वारा साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के सभी मानों को कैसे निकालें। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे साइन थीटा का फॉर्मूला। साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर नीचे उंगली की संख्या बट्टा में 2। इसी ट्रिक के द्वारा हम साइन थीटा के सभी मानों को निकालेंगे। चलिए बच्चों, हम साइन 0 डिग्री का मान निकाल कर दिखाते हैं। देखिए बच्चों, 0 डिग्री अंगूठा का मान है। अंगूठा के नीचे कितना उंगली है? एक भी उंगली नहीं है, तो क्या होगा? रूट अंडर 0 बट्टा में 2। तो क्या होगा? 0 का वर्गमूल 0 हो जाएगा, बट्टा 2 हो जाएगा। 0 के नीचे कुछ भी रहे उसका मान होता है 0। साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है? 0 होता है। देखिए बच्चों, अब हम साइन 30 डिग्री का मान निकालते हैं। तो 30 के नीचे कितना उंगली है? एक उंगली है, तो क्या होगा? रूट अंडर 1 बट्टा में 2 तो इक्वल टू 1 का वर्गमूल क्या होगा? 1 होगा, बट्टा में 2 होगा। तो देखिए बच्चों, साइन 30 डिग्री का मान 1 बट्टा में 2 होता है ना। अब हम साइन 45 डिग्री का मान निकाल कर दिखाते हैं। देखिए बच्चों, अब हम साइन 45 डिग्री का मान निकालते हैं। तो 45 डिग्री के नीचे कितना उंगली है? 1 है और 2 है, तो क्या होगा? रूट अंडर 2 बट्टा 2 रूट 2। 2 को हम रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं। एक रूट 2 से एक रूट 2 खत्म हो जाएगा, तो 1 बट्टा में रूट 2 बचेगा। तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1 बट्टा में रूट 2। देखिए बच्चों, अब हम साइन 60 डिग्री का मान निकालते हैं। तो देखिए बच्चों, 60 के नीचे कितना उंगली है? 1 गो, 2 गो, 3 गो, तो क्या होगा? रूट 3 बट्टा में 2 होगा। तो देखिए बच्चों, साइन 60 का मान क्या होगा? अंडर रूट 3 बट्टा में 2। अब हम साइन 90 का निकालते हैं। देखिए बच्चों, 90 के नीचे कितना उंगली है? 1 2 3 4 उंगली है, तो रूट के अंदर 4 बट्टा में 2। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है, बट्टा में 2 होता है। 2 से 2 एक बार में खत्म हो जाएगा, 1 होगा। तो साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। देखिए बच्चों, हम अपनी उंगली के सहायता से साइन के सभी मानों को निकाल दिए। अब हम कॉस के सभी मानों को निकालेंगे। चलिए बच्चों, हम कॉस के सभी मानों को निकालते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू होगा रूट अंडर ऊपर उंगली की संख्या बट्टा में 2। उसमें नीचे था, साइन में, कॉस में ऊपर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, हम कॉस 0 डिग्री का मान निकालते हैं। तो देखिए बच्चों, 0 के ऊपर कितना उंगली है? 1 2 3 4 उंगली है। तो चलिए लिखिए बच्चों, रूट के अंदर 4 बट्टा में 2। 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2 होगा, एक बार में कट जाएगा तो 1 होगा। तो कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है। अब हम कॉस 30 डिग्री का मान निकालते हैं। तो देखिए बच्चों, 30 के ऊपर कितना उंगली है? 1 है, 2 है और 3 है, तो क्या होगा? रूट के अंदर 3 बट्टा में 2। तो कॉस 30 डिग्री का मान क्या होगा? रूट 3 बट्टा 2। अब हम कॉस 45 डिग्री का मान निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, 45 के ऊपर कितना है? 1 है और 2 है, 2 है, तो रूट 2 बट्टा में 2 होगा। हम 2 को रूट 2 इंटू 2 लिखेंगे, लिख कर दिखा देते हैं। 1 से 1 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? ऊपर 1 बचेगा और नीचे रूट 2 बचेगा। तो कॉस 60 का मान क्या होगा? 1 बट्टा में रूट 2 होगा। देखिए बच्चों, अब हम कॉस 60 डिग्री का मान निकालते हैं। तो देखिए बच्चों, 60 के ऊपर कितना उंगली है? 1 उंगली है, तो हम क्या लिखेंगे? रूट के अंदर 1 बट्टा में 2। 1 का वर्गमूल क्या होगा? 1 होगा, बट्टा में 2 होगा। तो कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है? 1 बट्टा में 2। अब हम कॉस 90 का निकालते हैं। तो देखिए बच्चों, 90 जो है, इसके ऊपर कितना उंगली है? 90 के ऊपर कितना उंगली है? 1 भी नहीं है, तो क्या लिखेंगे? रूट के अंदर 0 बट्टा में 2। 0 के क्या होगा? 0 वर्गमूल होगा, बट्टा में 2 होगा। 0 के नीचे कुछ भी रहे उसका मान 0 होता है। तो देखिए, साइन का निकल गया, कॉस का सभी मान निकल गया। अब क्या बचा है? tan बचा है। तो अब हम tan का निकालेंगे। tan थीटा इक्वल टू रूट के अंदर tan थीटा का फॉर्मूला होगा रूट के अंदर नीचे उंगली की संख्या बट्टा में ऊपर उंगली की संख्या। तो चलिए बच्चों, हम tan 0 डिग्री का मान निकालते हैं। रूट के अंदर
नीचे उंगली की संख्या, इसके नीचे कितना है? एक भी नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। और अब इसके ऊपर देखेंगे 1 2 3 4, 4 है, 4। 0 का वर्गमूल 0 होगा, 0 के नीचे कुछ भी रहे क्या होगा? 0 होता है। तो tan 0 डिग्री का मान क्या होगा? 0 होगा। अब हम tan 30 डिग्री का मान निकालते हैं। रूट अंडर नीचे उंगली की संख्या, 30 के नीचे कितना है? 1 है। 1 बट्टा में ऊपर कितना है? 1 2 3, 3 गो है। 1 का वर्गमूल 1 होगा, 3 का निकलेगा नहीं तो रूट के अंदर ही रहेगा। तो tan 30 डिग्री का मान क्या होगा? 1 बट्टा में √3। अब हम tan 45 डिग्री का मान निकालते हैं। रूट के अंदर नीचे उंगली की संख्या, 45 के नीचे कितना है? 1 है और 2 है। तो 45 के ऊपर कितना है? 1 और 2 है। 2 से 2 एक बार में खत्म हो जाएगा, 1 होगा। tan 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है। अब हम tan 60 का निकालते हैं। रूट के अंदर 60 के नीचे कितना है? 1 2 3 है, 3 गो है। ऊपर कितना है? 1 गो है, 1 होगा। 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, 1 हम नीचे नहीं लिखेंगे, √3। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3 होता है। हम tan 90 डिग्री का मान निकालते हैं। रूट के अंदर नीचे उंगली की संख्या, 90 के नीचे कितना है? 1 2 3 4 है, 4 बट्टा में ये रूट बड़ा रहेगा। ऊपर उंगली की संख्या, 90 के ऊपर कितना है? एक भी उंगली नहीं है, तो 0 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल 2 होगा, नीचे 0 होगा। 2 में 0 से भाग नहीं लगेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? अपरिभाषित बोलते हैं, ऐसा सिंबल होता है। तो देखिए बच्चों, कितनी आसानी से हम उंगली के द्वारा साइन थीटा के सभी मान को, कॉस थीटा के सभी मान को और टैन थीटा के सभी मानों को निकाल दिए। अब बच्चा है कोसेक, सेक और कॉट। तो साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टैन का उल्टा कॉट होता है। उस फार्मूला के द्वारा हम कोसेक, सेक और कॉट को भी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आप लोग को ये ट्रिक पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।